बाबू के पाली हमारे बाबू के कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ पेटों में दाना, कुछ चाहिए हमन के आगे के लिए। जे सोचना बैठना फोन करके बोला ना सो हमारा राम नाम ना चल गई ना। रियलिटी है कि उसको मार के टांगा गया है और लाश को हटाया गया और कई सारे ऐसे नेता लोग आए हैं और वहाँ पे ये बात किया जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, मतलब लेके लाश चले जाइए। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ योगी सरकार से भी कि अगर आपके पास अगर इतना माफिया की बात करते हैं और आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं तो गरीब फैमिली पे ही क्यों बुलडोजर चलाया जाता है? लेकिन पुलिस वाले लोग पूरा दबाने का प्रयास कर और नेता लोग बस जल्दीबाजी से करके वो लोग जल्दी करके लाश को हटा दिया गया और कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। बस साथियों नमस्कार, इस टाइम हम उरगांव में हैं जो सैयद राजा थाना के अंतर्गत आता है और आपने सुना होगा कि कल 31 तारीख को एक व्यक्ति फांसी लगाकर उनकी हत्या कर दी जाती है और उसको ऐसा दिखा दिया जाता है कि जैसे वो आत्महत्या हो। और इसी के तहकीकात में हम लोग आते हैं उरगांव में और उनके बड़े भाई मिलते हैं, इनकी बहन मिलती है और कुछ लोगों का वो लोग नाम लेती हैं कि जिन पे कहती कि नहीं उन लोगों ने ये काम को करवाया है, मेरा पूरा संदेह उनके ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इन लोगों के पास एफआईआर की प्रति नहीं है। जिस थाने में लिखा रहता है कि एफआईआर की प्रति फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी पीड़िता को, ये नहीं मिला है। क्या नाम होगा भैया आपका? सुखदेव पासवान। सुखदेव पासवान जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, कहना सर यही चाहेंगे कि मान लीजिए जिस तरीके से कंडीशन से जो दिखा गया कि उनको टांग दिया गया और उस पे लिखाया जा रहा है कि आत्महत्या कर रहा है आदमी। अब बताइए कि कोई एक मफलर में आत्महत्या करने वाला बंदा जिस तरीके से उसका तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें आत्महत्या पूरी तरीके से नहीं है। रियलिटी है कि उसको मार के टांगा गया है। अब सवाल है कि कौन मार के टांगा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि किसी भी तरीके से कोई सुराग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये हत्या हुआ है या किसी भी तरीके से किया गया तो इसके पीछे की एक वजह है कि अगर जो भी है तो कहीं कि इसको सरकार को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन लोग एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। वहाँ पे सारा चीज करने के बाद लाश को हटाया गया और कई सारे ऐसे नेता लोग आए हैं और वहाँ पे ये बात किया जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, मतलब लेके लाश चले जाइए। और यहाँ पे लोग चिल्लाते रह गए कि जो भी कुछ उनका मांग था, इनका जो भी मांग था, लेकिन मांग को एक भी नहीं सुना गया और उसको एक भी नहीं पूरा किया गया। हकीकत ये है कि कहीं कि एक गरीब फैमिली का लड़का है और आज उनके पास बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, उनके साथ साथ अभी एक बीबी उनकी डिलीवरी में है। इस कंडीशंस में सोच सकते हैं कि आप किस हालात में एक बच्चे परिवार उनका कंडीशंस में किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इसका किसी प्रकार का किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हमारे देश में जो आज हमारे उत्तर प्रदेश का जो योगी सरकार की चर्चा करते हैं सर, योगी सरकार और बहुत ही माफिया को खत्म करने वाले। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ योगी सरकार से भी कि अगर आपके पास अगर इतना माफिया की बात करते हैं और आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं तो गरीब फैमिली पे ही क्यों बुलडोजर चलाया जाता है? और आज अगर इस न्याय का अगर एक भी न्याय अगर आपके पास नहीं दिया जा रहा है, एक इंसान के केवल अगर आपके पास न्याय नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका न्याय का मतलब ही कुछ समझ में नहीं आता। और आपके पास जितनी भी चीजें कानून व्यवस्था अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ भी आपके पास नहीं। अगर आपके अंदर इतना भी दम है तो आप इस चीज को न्याय उनको मिलना चाहिए था। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जिसको है पकड़िए, क्या पकड़ नहीं पकड़े मुझे नहीं पता, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन सर एक भी नहीं मिला, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से दबाया जा रहा ना, हर लोगों के माध्यम से बस एक चीज बोला जाए कि आप बस चुप रहिए, हो जाएगा। किस बात से? मतलब जिस कंडीशन से आप वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद थे वहाँ पे। जब पोस्टमार्टम से लाश बाहर निकली थी तो वहाँ पे कंडीशंस में मैंने बनारस से आया था और वहाँ पहुंचा था, लेकिन पुलिस वाले लोग पूरा दबाने का प्रयास कर और नेता लोग बस जल्दीबाजी से करके वो लोग जल्दी करके लाश को हटा दिया गया और कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, बस बातों से बोल के चले गए। देखिए वही व्यक्ति हैं जो वहाँ पे हर वक्त मौजूद थे और इनके अंदर जो आक्रोश है सिस्टम के प्रति ये होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हालात को बता रहा है कि नहीं ऐसी घटना घटी है। सोच लीजिए कि पीड़ित परिवार के पास एफआईआर की प्रति नहीं है, इनको पता ही नहीं कि उसमें लिखा क्या गया है, उसमें दर्ज क्या है, कार्रवाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिस हिसाब से घटनास्थल पे हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे कम हाइट पे 7 फुट पे वो टहनी है और उनका पूरा शव समझ लीजिए जमीन पे लथरा रहा है। कैसे कोई मर सकता है? जैसे एक तैरने वाला व्यक्ति पानी में डूबकर नहीं मर सकता है, वैसे कोई मर ही नहीं सकता है। आपको लगता है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो सीधा दिख रहा है। और पुलिस वाला जो बोल रहा है ना कि ये आत्महत्या, वो तो बेवकूफ एकदम है, क्योंकि उसको एकदम दिखाई नहीं दे रहा है कि आदमी आत्महत्या करेगा तो इस कंडीशन से लाश थोड़ी पड़ी रहेगी। ये बिल्कुल एक साजिश है और साजिश के वजह से मारा गया है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदाई है जो परिवार आज कैसे कंडीशंस में, सर आप इस बात को देख सकते हैं और किस हालात में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन इसका फर्क किसी को पड़ ही नहीं रहा है। और सवाल क्या सर, किससे सवाल कर सकते हैं? राज्य भी उन्हीं का, देश भी उन्हीं का, सरकार भी उन्हीं का। सवाल किससे करने जाएंगे? अगर सवाल करेंगे तो तमाम तरह की बातें यहाँ पे सामने मौजूद होती है जो आप इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं।
रियलिटी है। देखिए उरगांव का गांव है और देखिए जो सिस्टम के प्रति गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जनपद में, हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए जो निचले स्तर के लोग हैं, जो कुछ कम वर्ग के लोग हैं, उनको लगातार उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन न्याय किसी में नहीं हो रहा है। सोचिए कि एक बड़े व्यक्ति मरते हैं तो उनके लिए प्रोटेस्ट होता है, कैंडल मार्च निकल जाता है, लोग रैलियां निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके लिए कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं होता करने आता सर, कोई नहीं करने आता। अब बस एक चीज चाहिए हम लोगों को कि जो भी हो गया गुजर गया, जो भी चीजें खत्म होगी, बस एक चीज चाहिए कि आपका जो मांग इन लोगों का है और वो मांग अगर पूरा हो जाए तो काफी बेहतर रहेगा सर। और इसके लिए तो ताकि परिवार को थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए, बस यही चीज रहेगा। और आदमी क्या कर सकता है? इनकी बातों से सहमत हैं? इनके बातों से हम सहमत हैं, सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। आप लोग आप क्या कहना चाहेंगे? जितने बात बोले ये एकदम सच बोले हैं, सच बोले हैं? एकदम। मतलब यहाँ का सारा देखिए युवा, सारे लोग एक ही मतलब मत पे हैं कि लिपापोती की जा रही है, स्पष्ट है। एकदम मतलब जिस हिसाब से इन लोगों के हिसाब से जल्दबाजी की जा रही है वहाँ पे नेताओं द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं बस्ती को दिखा दीजिए, यहाँ पे बहुत लोगों की बस्ती है, बहुसंख्यक समाज है, और यही समाज लोगों को वोट देकर के नेता बनाता है। वो लोग जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तब जाकर बिल पास होता है। लेकिन जब कभी न्याय की बात आता है तो देखिए एक भाई ऐसे कुर्सी बैठे रहते हैं और एक बहन चिल्लाती रहती है, और आसपास के जो युवा हैं ऐसे ही सिस्टम के प्रति गुस्सा निकालते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 2-4 दिन बीतेगा, जैसे आग ठंडा हो जाता है, ये बात भी ठंडा हो जाएगा और सब कुछ बीत जाएगा। कल 31 दिसंबर का दिन था और आज 1 जनवरी है, नया साल है। जिस दिन सारा दुनिया खुशी मनाता है उस दिन सोचिए कि इस गांव दुख मना रहा है और सिस्टम के प्रति बोल रहा है। ज्यादा इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि जानते हैं कि सही लोगों को फंसाने में बहुत वक्त नहीं लगता है। सही बात है सर, सही बात है सर। ये भी अभी बहुत सारे लोग होंगे जो भी साजिश करने के पर तैयार होंगे, तो मेरा इससे कोई दिक्कत नहीं करता। हम तो ओपन बोलने के प्रयास करेंगे कि अगर इतना आपके सिस्टम में दम है तो आप न्याय दीजिए, अगर नहीं दम है तो ओपन आके बोल दीजिए सर कि हमारे अंदर दम ही नहीं है। हम डायरेक्ट योगी जी से हम बोल रहे हैं कि उनके अंदर दम अगर हो तो आप न्याय दिलवा दें, या तो अगर नहीं दे सकते तो कुछ न कुछ उस इंसान को देना। ये सवाल तो बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए बाबा जी का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पे चल जाता है सर, बिल्कुल। लेकिन वैसे में जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उनके घर में भी चलना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी सरकार है तो न्याय भी एक समान होना चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो। आज पासवान जाति के लोग हैं तो अब सोच लीजिए इनके लिए न्याय नहीं है, लेकिन सोच लीजिए अगर किसी बड़े व्यक्ति के साथ अगर ये घटना घटी होती, अगर उसके लड़के को मार के न्याय मिल जाता सर, 1 मिनट में न्याय मिल जाता। 24 घंटा बोले थे पुलिस के अरेस्ट कर लेंगे, 24 घंटा से आज बीत गया, उससे ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं है, किसी प्रकार का फोन कॉलिंग कुछ भी नहीं है। क्या रिपोर्ट है, नहीं है, कौन है, नहीं है, और यहाँ तक ओपनली बोला जाता है, उसके बावजूद भी कोई खबर नहीं पहुंच पाती कि क्या रियलिटी है। देखिए हम कहेंगे कि चलिए आपके साथ ही हम उनके पत्नी को भी दिखाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम देखिए ये वही मकान है जहाँ पे जो मृतक का मकान है, और यहाँ पे सारे जो युवा हैं सिस्टम के प्रति बहुत ही आक्रोश में है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस टाइम योगी जी की सरकार बनी थी यही युवा हैं जिनके मन में यह जागा था कि अब योगी जी के राज में कभी भी गलत नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी का हत्या नहीं होगा। लेकिन अब जब हो रहा है तो उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से इन सब युवाओं में गुस्सा है और बाकी कुछ नहीं है। आज आप न्याय करिए, उन आरोपियों को पकड़िए और उनको उचित मुआवजा दिलाइए, यही मांग करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस यही है और कुछ नहीं। आइए देखिए चलते हैं। देखिए ये देखिए मृतक का घर है। आप सोच लीजिए कि आप घर से ही अंदाजा लगा लीजिए कि कल की घटना है और यहाँ पे माहौल पूरा दुख वाला है, और सारे लोग जो बस्ती के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, सारे लोग दुख में हैं कि परिवार किस हिसाब से अब अपना गुजर बसर करेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो 3 भाई थे ना ये लोग। हाँ, इतने लोग 3 भाई थे, वो 3 भाई थे और 3 भाइयों में उनका डेथ हो चुका है, और वैसे में उनकी पत्नी भी है, और पत्नी उनके पास एक बच्चा भी है छोटा, और लोग बता रहे हैं कि एक उनके पेट में भी बच्चा है जो अभी तक दुनिया भी नहीं आया, लेकिन उसके पापा गुजर चुके हैं, और आने वाले समय में उनका भविष्य कैसे होगा किसी को पता नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कि जीवन चलाने के लिए हमेशा पैसों की जरूरत हर दिन पड़ती है, और वैसे में अगर पिता का ना होना मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमे लायक है। और देखिए ये उनका परिवार है, देखिए सारे उनके रिश्तेदारी के लोग, गांव के लोग, पीछे भी दिखा दीजिए पूरे गांव के लोग। यहाँ पे इतनी बड़ी घटना है कि सारे लोग मिलजुल कर देखिए इनका साथ दे रहे हैं, और देखिए इनका देखिए परिवार है।
सोच लीजिए कि दुख की घड़ी में जितने भी महिलाएं बैठी हैं आसपास की परिवार की, ये सारे लोग इनको समझा रही हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का भी साथ कोई कितना दिन तक दे पाएगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, और उसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। और वैसे में योगी सरकार जी से यही एक मांग है कि जो हुआ है, जिनका हत्या हुआ है, उनके परिवार में उनकी पत्नी को जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत इनको मुआवजा दिलाएं, ताकि इनका आगे का जीवन एक अच्छे तरीके से चल सके, जिससे कम से कम इनको इतना मदद हो पाए कि अपने बच्चों को पाल सके और उनको खिला पिला के बड़ा कर सके। आप कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? जी, हमारे बाबू के पाली, हमारे बाबू के कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ पेटों में बाना, कुछ चाहिए हमारे के आगे के लिए। देखिए, सरकार से हम कहना चाहेंगे कि कब तक ऐसे जो आरोपी हैं उनके मन बढ़ता रहेगा और किसी की भी वो हत्या करते रहेंगे, लगातार उनका परिवार उजाड़ते रहेंगे। देखिए, ये इनकी उम्र आप देख लीजिए कि इनकी उम्र क्या है। अब इनके आगे का भविष्य आप ही सोचिए कि कैसे बीतेगा। उनके पास 2 बच्चा है और जीवन बहुत ही कठिनाई भरा होगा। और लगभग हमारे जनपद चंदौली में हर 10 दिन 5 दिन में किसी न किसी का देखिए मांग उजड़ जा रहा है, और वो कोई स्वाभाविक मौत नहीं है। किसी का ईंटा से सर कूचा जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट किया जा रहा है, किसी को मार के टांग दिया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि न्याय करे वो? जी, वो काम करत रहना मालिक का हुआ आईना हसो, आईना रात खुन 8 बजे सुतना बैठना फोन करके बोलना सो, हमारा राम नाम मन चल गई ना। आपका क्या नाम है? रुक्मीना। रुक्मीना जी, आप उनसे कुछ कहिए कि वो मतलब जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ें और आपको उचित मुआवजा दें, ताकि आपका बच्चा है और आपके एक पेट में भी बच्चा है, उनका भविष्य सुधर सके। हो सकता है कि हमारी बातों को ना, लेकिन आपकी बातों को गंभीरता से ले लें। नहीं, कुछ चाहिए हमारे के आगे के लिए। हाँ। घर में बाप नहीं, ससुरे में ससुर नहीं, हम ही बेहुआ बाड़ी हो लावा। देखिए, उन मृतक की मम्मी है और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया, वो उसको चाहिए कुछ उनके चाहिए, सरकार के सब की उनके चाहिए बात बच्चा। देखिए, जो पीड़ित परिवार है, काफी देखिए गरीब परिवार है, उनके पास बच्चे भी हैं और सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका जीवन अभी पूरा शेष बचा है और इनके घर में देख लीजिए कि आसपास के लोगों का देखिए कितना जमावड़ा लगा है, क्योंकि जानते हैं कि दुख की घड़ी बहुत बड़ी है और इसीलिए देखिए सारे लोग हैं। और हम चाहेंगे योगी सरकार से, चाहे किसी को मिले चाहे ना मिले, लेकिन इस परिवार में इस रुक्मीना जी को और इनके बच्चे को देखकर इन पे तरस खाएं और सरकार अपने फंड से जो मुआवजा है इस मुआवजे को दिलाएं, ताकि गरीब परिवार जी सके और कम से कम जीते जी वो मरे ना। धन्यवाद।